गुड मॉर्निंग डियर्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे, ये क्वेश्चन अधूरा रह गया था कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। मैंने सिखाया था आप लोगों को बीमा किसे कहते हैं, बीमीय विश्लेषण किसे कहते हैं, बीमा लिखेंगे कैसे, ये सारे टॉपिक हम आपको बता दिए थे। उसके बाद मैं कल उस दिन करा रहा था बीमा का उपयोग, जिसमें कि पहला टॉपिक मैंने कराया था कि बीमा की सहायता से किसी सूत्र या समीकरण का हम लोग जांच कर सकते हैं कि सूत्र हमारा सही है या गलत है। पहला टॉपिक यह था कि बीमा की सहायता से हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं कि सूत्र हमारा सही है कि गलत है। इसके लिए हम दोनों पक्षों की बीमा ज्ञात करते हैं, और दोनों पक्षों की बीमा ज्ञात करते हैं। अगर दोनों पक्षों की बीमा आपस में बराबर आता है तो सूत्र हमारा सही होता है। अगर दोनों पक्षों की बीमा आपस में बराबर नहीं आता है तो सूत्र हमारा गलत होता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद मैंने एक दूसरा बीमा का उपयोग बता रहा था कि बीमा की सहायता से किसी राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित किया जा सकता है। बीमा की सहायता से किसी राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए मैंने एक फार्मूला लिखा था। क्या लिखा था बाबू? ये लिखा था कि N2 = N1 L1/N2 पावर A, M1/M2 पावर B और T1/T2 पावर C। मैंने इतना बता दिया था बेटा आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो न्यूटन है ये किसका मात्रक है। तो न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है। न्यूटन जो होता है किसका मात्रक होता है बेटा? बल का मात्रक होता है। और बल का बीमा मैंने बता दिया है आप लोगों को। क्या होता है बेटा? mLT पावर -2, mLT पावर -2। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर m है तो m से कंपेयर करके इसका पावर ये लिखेंगे। हमें चेंज करना है कि एक न्यूटन, तो एक बात एक न्यूटन को चेंज करना है तो N1 की जगह पे 1। और एक बात और याद रखिएगा नोट में कि जब हमें MKS से CGS में बदलना है, जब हमें किसमें बाबू MKS से CGS में बदलना है तो MKS वाले पोर्शन को ऊपर लिखेंगे और CGS को नीचे लिखेंगे। और ठीक CGS से हमें MKS में चेंज करना है तो CGS वाला पोर्शन जो होगा हमारा ऊपर होगा और MKS वाला टर्म जो होगा वो नीचे होगा। मैंने पढ़ाया था। अब बात करते हैं L1 के बेटा। तो ये है हमारा 1 मीटर, और क्योंकि आपको पढ़ाया है MKS में कि लंबाई का मात्रक जो मीटर होता है और CGS में 1 सेंटीमीटर। पावर ये है तो यहाँ पे ये है 1 है तो 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं M1/M2 है बेटा। तो M1/M2, तो M1 मतलब मास होता है, ये हो जाएगा 1 kg बटा 1 ग्राम। 1 सेकेंड/1 सेकेंड ये कट गया, तो ये हो गया 10 के पावर 2 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर। 1000 ग्राम बटा 1 ग्राम। ये ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और ये हो गया हमारा वो कितना 10 के पावर 2 और 10 के पावर 3 एक साथ लिखेंगे 10 के पावर 5 डाइन। तो याद रखिएगा आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है, तो याद रखिएगा 1 न्यूटन में जो होता है वो हमारा होता है वो 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 के पावर 5 डाइन। क्वेश्चन ये था कि 1 न्यूटन को आप लोग डाइन में बदलिए। 1 न्यूटन को किसमें बदलिए? डाइन में। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि N2 = N1 L1/L2 पावर A
m1/m2 पावर b T1/T2 पावर c। यहाँ पे बल का जो मात्रक हो गया बेटा mLT पावर -2 हो गया, और 1 न्यूटन यहाँ पे दिया है N1 का मान 1, और L1 की जगह पे हम लोग 1 मीटर ले लिए, और L2 की जगह पे 1 सेंटीमीटर ले लिए। M1 की जगह पे जो मास है वो हमारा 1 kg हो गया, और M2 की जगह पे जो हो गया हमारा वो कितना हो गया, वो 1 ग्राम हो गया। और टाइम का हम लोग जानते हैं, चाहे MKS हो चाहे CGS हो, दोनों का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो सेकंड होता है। इसलिए सेकंड से सेकंड क्या हो गया बेटा, कट गया। और आप लोगों को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 के पावर 2 सेंटीमीटर लिख दिया। और 1 kg बराबर आपको पता है कि 1000 ग्राम होता है, वो 1000 ग्राम लिखिए, चाहे 10 के पावर 3 लिखिए, बात वही है। और ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और ये 10 के पावर 2 और 10 के पावर 3 हो गया, तो ये हो गया 10 के पावर 5 डाइन। तो याद रखिएगा बेटा कि 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है बेटा, 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला ये कह रहे हो, एक जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन ये है बेटा, एक जूल को, किसको, वो 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। जब इसको हम लोग 1 जूल को अर्ग में चेंज करेंगे तो इसके लिए क्या होगा बेटा, अभी आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा पढ़ाया थोड़ी देर पहले, क्या, 1 मिनट। देखिए बेटा, हम लोगों ने पढ़ा चेंज करने का फॉर्मूला, N2 बराबर N1 L1/L2 पावर a M1/M2 पावर b T1/T2 पावर c। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। N2 बराबर N1 L1/L2 पावर a M1/M2 पावर b और T1/T2 पावर c। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमें चेंज करना है 1 जूल को। तो यहाँ पे एक बात समझिए, 1 जूल जो होता है हमारा कार्य का मात्रक होता है बेटा, और कार्य का डायमेंशन आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं, क्या आता है बाबू, ml² T के पावर -3। कार्य की बीमा जो होती है क्या होती है बेटा, ml² T के पावर, सॉरी कार्य की बीमा ये नहीं होती है बेटा, W बराबर होता है F × D, ml² T पावर -2 होता है। कार्य की बीमा क्या होता है बेटा, ml² T पावर -2। अब मेरी बात समझिए जरा सा, जब हम लोग इसको मान रखेंगे N1 की जगह तो 1 हो गया, L1 जो है बेटा 1 मीटर, और ये हो गया 1 सेंटीमीटर, पावर में 1, मीटर है L का क्या है, पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद दिया है वो 1 kg, और नीचे हो गया क्या बेटा 1 ग्राम, पावर में कितना 1, और ये 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड कट हो गया, ये पावर क्या हो गया -2, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड क्या हो गया, कट गया। आगे बात करते हैं बेटा, हम लोग पढ़े हैं कि 1 मीटर बराबर होता है कितना, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, और नीचे दिया है कितना बेटा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 1 kg बराबर अभी आपको पढ़ाया मैंने कितना होता है बाबू, 10 के पावर 3 ग्राम बटा 1 ग्राम, और ये कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। थोड़ा सा 1 मिनट,
हाँ बेटा बात करते हैं हम लोग आगे कि यहाँ से 10 के पावर 2 है और ये 2 है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा बेटा, 10 के पावर 4 गुणे 10 के पावर 3, तो ये 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा बेटा। याद ध्यान रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग। क्या 1 जूल बराबर हो गया 10 के पावर 7 अर्ग। ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ। अब एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं आप लोगों को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हम लोगों ने तीनों क्वांटिटी खत्म कर लिया कि बीमा का तीन उपयोग मैंने बता दिया। पहला, बीमा की सहायता से किसी सूत्र या समीकरण की जांच कर सकते हैं। बीमा की सहायता से 2 या 3 राशियों पर निर्भर करता है तो उनके बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। अब मेरी बात समझिए, आपसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ कि बीमा कैसे निकाला जाता है, ये समझिए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है हमारा, वान डेर वाल्स गैस समीकरण P प्लस a बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में v माइनस p इक्वल टू आर टी। P प्लस a बाई वी स्क्वायर v माइनस p इक्वल टू क्या, आर टी में a व b की बीमा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा नोट में, यदि दो राशियों को जोड़ा जाए या यदि दो राशियों को जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तो उनकी बीमा आपस में बराबर होती है। क्या बोला बेटा ने, जब दो राशियों को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उनकी बीमा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए बेटा। तो यहाँ पे एक बात बताइए, P जो है हमारा दाब होता है, P हमारा क्या होता है, दाब होता है। V जो है हमारा बेटा वो आयतन है, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा हमारा क्या बेटा, A बटा V। P इक्वल टू A बटा क्या, V स्क्वायर। और यहां से जब A का डायमेंशन निकालेंगे, A बराबर हो जाएगा P इंटू V स्क्वायर। P का जो डायमेंशन होता है बेटा, वो P का डायमेंशन होता है ml पावर -1 T के पावर -2 L के पावर 6। यहां से हो जाएगा ml पावर 5 और T के पावर -2। उसके बाद V की बीमा बराबर B की बीमा, B बराबर L क्यूब। याद रखिएगा बेटा, हमारा क्वेश्चन था कि वान डेर वाल्स गैस समीकरण P प्लस A बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस B इक्वल टू आर टी में A व B की बीमा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोगों ने यह लिखा है एक नोट में कि जब दो राशियों को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उनकी बीमा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो P की बीमा बराबर A बाई वी स्क्वायर की बीमा और V की बीमा बराबर B की बीमा। तो A की बीमा ये हो गया ml पावर 5 T पावर -2 और B की जो डायमेंशन हो गया बेटा वो हो गया L क्यूब। आगे बात करते हैं।
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं बेटा। आपसे क्वेश्चन ये दिया जा सकता है कि पारे का घनत्व, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यदि द्रव्यमान तथा लंबाई तथा लंबाई एमकेएस पद्धति में नापें तो इस नई पद्धति में पारे का घनत्व कितना होगा। क्वेश्चन आंसर में क्या कर रहा है कि पारे का जो घनत्व दिया है बेटा 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यदि द्रव्यमान तथा लंबाई एमकेएस पद्धति में नापे तो इस नई पद्धति में पारे का घनत्व कितना होगा बेटा। तो भी याद रखिएगा ये घनत्व की बात कर रहा है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ml क्यूब एक साथ लिखेंगे बेटा तो ml पावर -3। अब मेरी बात समझिए, ml पावर -3 तो n2 बराबर n1 11/L2 पावर -3 और m1/m2। अब एक बात समझिए, n1 का मान दिया है 13.6। हमें चेंज करना है CGS से किसमें, MKS में। तो CGS वाला पोर्शन ऊपर रहेगा और MKS वाला पोर्शन जो है वो कहाँ रहेगा बेटा, नीचे रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिया है कि n1 का मान दिया है 13.6 और यहाँ पे ऊपर हम लोग लिखेंगे अब CGS। तो CGS में ऊपर हो जाएगा कितना बेटा 1 सेंटीमीटर बटा 100 सेंटीमीटर पावर -3 ये 1 kg 1 ग्राम अपान 1 kg। तो 1 kg को हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। अब एक बात बताइए, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13.6 और ये बताइए सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा 10⁻² और ऊपर है क्या हमारा 10⁻³ तो यहाँ पे देखिए 10⁻² जो है जब ऊपर जाएगा तो 10⁻² होगा और जब 10⁻² होगा बेटा और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर -3 से और इधर बच गया है 10⁻, ये ग्राम से ग्राम कट गया। देखिए 13.6 गुणे ये 10⁻² है, ठीक, ऊपर गया तो -2 हो गया, ऊपर क्या है -3 है तो -3 लिखेंगे। फिर क्या है बेटा गुणे। अब बताइए माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, ठीक है। ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻−3। अब एक बात और बताइए आप लोग क्या कि 13.6 गुणे 10�6 गुणे 10⁻−3 तो ये हो जाएगा 13.6 गुणे 10⁻3। 13.6 गुणे 10⁻3 और ये यूनिट जो होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन ये था कि जो पारे का घनत्व दिया था 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया था। यदि द्रव्यमान तथा लंबाई एमकेएस पद्धति में नापे तो इस पद्धति में पारे का घनत्व कितना होगा।
तो घनत्व बराबर होता है हमारा बेटा द्रव्यमान बटा आयतन। m बाई एल क्यू हो गया ml पावर -3 और n2 बराबर n1 l1 बाई l2 पावर -3 m1 बाई m2। CGS हो गया और CGS से हमें चेंज करना है MKS में। n1 का मान हो गया 13.6 और यहाँ से 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर और ग्राम से ग्राम कट गया बेटा, तो हमारा मिल गया 13.6 गुणे 10 के पावर 6 गुणे 10 के पावर -3। जब इसको मैंने चेंज किया तो हो गया 13.6 गुणे 10 के पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे बात करते हैं। एक टाइप के ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आगे बात करते हैं। हम लोग सीधे अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, अपना न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल, क्वेश्चन पहला है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है बेटा, लंबाई का मात्रक किलोमीटर, समय का मात्रक घंटा हो, तो चाल का मान क्या होगा? फार्मूला लगाइए। क्वेश्चन फिर से लिख लीजिए आप लोग। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर, समय का मात्रक घंटा। मेरी बात समझिए, अभी मैंने बताया बाबू MKS से CGS में चेंज कर रहे हैं, तो MKS वाला पोर्शन हमारा ऊपर रहता था और CGS कहाँ रहता था? नीचे। तो बात समझिए क्या दिया है, वायु में ध्वनि की चाल दिया। फॉर्मूला लिखिए, N2 बराबर N1 L1 बाई L2 और A। अच्छा, चाल है बेटा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, LT पावर -1। ठीक है, तो ये L के पावर 1 हो गया और ये T1 बाई T2 पावर -1। एक बात बताइए बेटा आप लोग, N1 का मान दिया है हमारा कितना? N1 का जो मान दिया है हमारा दिया है 332। और एक बात बताइए, MKS में क्या होता है बेटा? 1 मीटर। और L2 हो गया 1000 मीटर। टाइम हो गया 1 सेकेंड। T2 में टाइम देखेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 3600 सेकेंड। ये पावर माइनस इनवर्स है। अब बताइए ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा? ये मीटर से मीटर क्या हो गया? कैंसिल। 332 गुणे 3600 बटा 1000। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 00 से 00 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा 332 2 से कटा देंगे, 18 दूनी 36 और ये 2 बचे 10। तो 332 गुणे 18 करेंगे तो हमारा आएगा 5976। और इसको हम लोग जब डिवाइड कर देंगे बेटा, 5976 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने क्या बताया बेटा? क्वेश्चन ये दिया था, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। इसको आप किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कीजिए। तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लिखा? N2 बराबर N1 L1 बाई L2 पावर A, M1 बाई M2 पावर B और T1 बाई T2 पावर C। लेकिन यहाँ पे हम लोग चाल बराबर देख रहे हैं कि क्या है? दूरी बटा समय है, और दूरी बटा समय का मतलब क्या? LT पावर -1, यहाँ से L और T के पावर -1। सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया
और एक 36 इनवर्स है तो 36 हो जाएगा ऊपर और 1000 नीचे, तो ये हमारा कट जाएगा, तो आएगा 18 गुणे 18/5। 18 से गुणा करेंगे तो 5976/5 1195.2 किलोमीटर प्रति आवर्स। आगे बात करते हैं सेकेंड नंबर का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन मैंने करा दिया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, जबकि एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है और डाइन सीजीएस पद्धति में मात्रक है। हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है बेटा, जल का पृष्ठ तनाव जल का जो पृष्ठ तनाव दिया है बाबू वो 72 डाइन पर सेंटीमीटर है। 72 डाइन पर सेंटीमीटर है। इसे एक स्थायी पद्धति में परिवर्तित कीजिए। इसे एसआई पद्धति में क्या कीजिए, परिवर्तित कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा बेटा, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। जब इसका हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो mt पावर -2 आता है। इतना चीज याद रखिएगा। mt पावर क्या आता है बेटा, -2। क्वेश्चन भाई अपने हमें चेंज करना है सीजीएस से एमकेएस पद्धति में। सीजीएस से किसमें होगा, एमकेएस पद्धति में। तो एक बात बताइए बेटा आप लोग, फॉर्मूला अभी मैंने बताया, N2 बराबर N1 M1/M2 पावर A और T1 बाई T2 पावर B। क्यों यहाँ पे L1 नहीं है, तो L1 को लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं। N1 का मान दिया है 72 डाइन पर सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए बेटा, डाइन सीजीएस में है तो ये हमारा क्या है, M1 किलोग्राम, तो ये 1 ग्राम। M1 हमारा किस में, सीजीएस में, तो 1 ग्राम किस में चेंज करना है, बटा 1000 ग्राम। और MKS हो चाहे CGS हो, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड पावर -2 ये कट जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा बेटा। 72 बेटा ग्राम से ग्राम कट गया, 1/1000 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0.072 न्यूटन प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा बेटा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा कि जल का जो पृष्ठ तनाव दिया हुआ है वो 72 डाइन पर सेंटीमीटर है। इसे इस साइड पद्धति में परिवर्तित कीजिए। पृष्ठ तनाव जो दिया है बल बटा लंबाई mt पावर -2, हम लोगों को चेंज करना है सीजीएस से एमकेएस में। N2 बराबर हो गया बेटा हमारा क्या, N1 M1/M2 पावर A T1 बाई T2 पावर B। N1 का मान जो दिया है वो 72 दिया है बेटा, और M1 हमें सीजीएस में 1 ग्राम होता है और M2 1000 ग्राम हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा बेटा ग्राम से ग्राम, और 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड कट जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। ये 72 गुणे 1/1000 मतलब कि 0.072 न्यूटन पर मीटर हो गया। ठीक है, इस क्लास में हम लोग ये अभी तक देखे कि हम लोग न्यूमेरिकल देखे, बीमा का उपयोग देख चुके हैं। हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा है, 10-12 न्यूमेरिकल है जिसमें कि 3 हम लोग कर लिए, 5-6 और न्यूमेरिकल है। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, कि सीजीएस से एमकेएस, एमकेएस से सीजीएस। इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रहता है, चाहे वो आपका गवर्नमेंटेड पेपर हो चाहे प्राइवेट स्कूल का पेपर हो, कहीं का भी पेपर हो, 1-2 क्वेश्चन इस पे फिक्स रहता है कि आप बीमा निकालिए। बीमा निकालने के बाद